इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विनोद बावरी जी, प्रमुख अतिथि श्री किरेन रिजिजू जी और महाराष्ट्र के श्रेष्ठ कलाकार श्री श्रीकांत मोघे जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नॉर्थ ईस्ट के लिए माय होम इंडिया की जरूरत क्या है। मेरे कुछ दोस्तों को जब मैंने बताया मैं शिलांग जा रहा हूं, तब उन्होंने मुझे शिलांग का ISD कोड पूछा। शिलांग हिंदुस्तान का एक शहर है, मेघालय की राजधानी है। STD कोड से बात होनी चाहिए। मेरे मित्र ISD कोड पूछते हैं, उनको लगता है साउथ ईस्ट एशिया का कोई देश है जिसका नाम शिलांग है। एक मेरे मित्र ने तो मुझे पूछा, शिलांग जा रहे हो, तुम्हें LTTE से भय नहीं लगता क्या? मैंने कहा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, मुझे उनसे डर क्यों लगेगा? अरे तुम वही सिलोन शिलांग एक ही जगह है ना जहां तुम जा रहे हो। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉलेज हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में है। किसी बुद्धिमान स्टूडेंट को IAS बनना है, एग्जाम में बैठना है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मिजोरम, वो जवाब लिखता है मिजोरम इज एल्डर ब्रदर ऑफ जगजीवन राम। वो नहीं जानता है कि मिजोरम हमारे देश के अंदर स्टेट है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी, औरंगाबाद के पास अजंता एलोरा है, वहां पर अगर आपको गुफाएं देखनी है ना, तो उसके 2 टिकट्स अलग अलग रहते हैं। हिंदुस्तानियों के लिए सस्ता टिकट रहता है, फॉरेनर्स के लिए महंगा टिकट रहता है। उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो हमारा धन लूट कर गए हैं एक जमाने में, उनका कहाँ है? जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग वेरुल देखने के लिए जाते हैं और चेहरे से उनको फॉरेनर मानकर उनसे जब फॉरेन के लिए रखा हुआ शुल्क मांगा जाता है, तब दिल पर चोट पहुंचती है। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? अरुणाचल को चाइना का क्या खतरा है, किरेन जी से अधिक कौन बता सकेगा? मैं नहीं बताऊंगा, वो स्वयं बताएंगे। लेकिन चीन कहता है अरुणाचल वासियों की कि तुम चीनी हो। अरुणाचल वासी कहते हैं कि हम चीनी नहीं है, हम रुक्मिणी के बच्चे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और भले हमारे वहां डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हमारे भारत के अन्य जगह पर तो डेवलपमेंट है। वहां नहीं है मेडिकल कॉलेज तो मुंबई में है, मैं मुंबई में आऊंगा, यहाँ पर पढ़ूंगा, मैं चीनी नहीं हूँ बोलकर वो मुंबई की सड़कों पर आता है और मुंबई वासी उसको चीनी कहता है। इतने बड़ी दुर्भाग्य की दूसरी और क्या बात हो सकती है? ये अपमान रुकना चाहिए। गली गली में होने वाला हिंदुस्तानी का अपमान रुकना चाहिए। वो जो पक्का हिंदुस्तानी है, जो सालों से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, उसमें से कोई मुट्ठी भर होंगे जो कहते होंगे हमको अलग देश बनाना है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन सारा नागालैंड तो नहीं कहता है अलग होना है, सारा मिजोरम तो मिजो तो नहीं कहता है अलग होना है, न सारा अरुणाचल कहता है, न सारा आसाम कहता है। मुट्ठी भर लोग तो सब जगह पर है। मुट्ठी भर लोग तो यहाँ पर भी है जो कहते हैं बाकी सारे लोग चले जाओ, सिर्फ हम यहाँ पर रहेंगे। अब ये मुट्ठी भर लोगों की ही बातें माननी है क्या हम लोगों को? सारा समाज क्या चाहता है वो देखना चाहिए। और जब सारा समाज चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान में रहे, तो उन हिंदुस्तानियों को मैं हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी मानता हूं, जो इतने अपमान होने के बावजूद, इतनी उपेक्षा होने के बावजूद आज भी 60 साल से हिंदुस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। मैं उन सभी नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों का शुक्रगुजार। ये जो प्रचार का काम हम कर रहे हैं, ये माय होम इंडिया का पहला मिशन है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नॉर्थ ईस्ट इन द रेस्ट ऑफ इंडिया इज द वेरी फर्स्ट वर्क दैट माय होम इंडिया डज। ये जागृति निर्माण करनी चाहिए। वहां से आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्पलाइन देनी चाहिए, चाहे सोशल जस्टिस में हो, चाहे एकोमोडेशन में हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एडमिशंस में हो। इनको हेल्पलाइन देना, यहाँ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और इन दोनों को सम्मिलित करके कुछ प्रोग्राम्स का आयोजन करना। जैसे ये प्रोग्राम है, आज अगर यहाँ पर बैठी हुई भीड़ के पास आप नजर डालेंगे तो इसमें 50% नॉर्थ ईस्ट के चेहरे दिखाई देंगे और 50% मुंबई वासियों के चेहरे दिखाई देंगे। बिल्कुल यही मिलाप जगह जगह पर हो, इसलिए माय होम इंडिया कार्य करता है, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करता है कि नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए चलिए। बस ये 4 कार्य हम करते हैं, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। इसके लिए माय होम इंडिया बना है, नेटवर्किंग करते जा रहे हैं। आज माय होम इंडिया का काम
बेंगलुरु में बहुत अच्छा चलता है, पुणे में अच्छा चलता है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है, चेन्नई में शुरू हुआ है, कोचीन में, पणजी में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में आज माय होम इंडिया पहुंच गया है। अहमदनगर में है, अमरावती में है, जलगांव में है। दिवाली का अंतिम प्रसंग बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। मिजोरम का एक लड़का जिसको दिवाली में माय होम इंडिया की योजना से एक मराठी परिवार के अंदर बुलाया गया, दोस्ती हो गई और उसके बाद में उसको दिवाली के पहले दिन सुबह जल्दी बुलाया, रात को सोने के लिए आ जाओ, सुबह तेल लगाकर रगड़कर जो है तुमको उट्टन बिटन लगाएंगे, फुलबाजी से वो तुम्हारी आरती करेंगे। और जब उसको इतना प्यार दिया गया दिवाली के दिन, फराळ के पदार्थ खाने के लिए जब वो बैठा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसने इमीडिएटली अपने मोबाइल पर अपने मॉम को कॉल लगाया और कहा, मॉम दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अब वो जब मिजोरम वापस जाएगा और कोई जाकर उसको बताएगा कि भाई हमारा मिजो नेशन अलग है, ये हिंदुस्तान अलग है, तब मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों की दाल अब गलने वाली नहीं है। और इसके लिए माय होम इंडिया के साथ हम सब खड़े रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं।